गुड मॉर्निंग मित्रों, नमस्कार। मैं अर्जुन सैनी आज अपने YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा वाक्य शुद्धि या अशुद्धि संशोधन। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 12वीं क्लास हो। बोर्ड परीक्षा अर्थात संपूर्ण बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अशुद्धि संशोधन में बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी से लेकर मोटी सभी प्रकार की गलतियों को गिना जाता है, चाहे वो बिंदी की ही गलती क्यों ना हो। तो अशुद्धि संशोधन या वाक्य शुद्धि से आप सभी परिचित हैं। आप सभी को पता होगा, जब वाक्य अशुद्ध होता है उसे शुद्ध करके लिखना होता है, उसे ही बोलते हैं वाक्य शुद्धि। अब वाक्य शुद्धि तो हम कर रहे हैं, पर वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। तो हम कुछ जो महत्वपूर्ण अशुद्धियां होती है वो देखते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान दें कि जो मैं बताने जा रहा हूं ये सभी वाक्य अशुद्ध हैं। आप जब भी इनको हल करें तो शुद्ध जरूर करें। ये अशुद्ध वाक्य हैं, मैं शुद्ध करके बताऊंगा कि किसी में क्या गलती है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तनी संबंधी गलती। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, आज हम बाजार चलेंगे। सभी अपने अपने हिसाब से सोचें कि इस वाक्य में क्या गलती हो सकती है। आज हम बाजार चलेंगे, सबने सोच लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर गलती है बाजार शब्द में। बाजार नहीं होता है, क्या होता है? बाजार शब्द होता है, बाजार। क्लियर? अगली बात देखते हैं, कालिदास का नाम किसने नहीं सुना? सभी को पता होगा, कालिदास का नाम किसने नहीं सुना, ये वाक्य है। अब इस वाक्य में जो अशुद्धि है वो क्या है, सभी अपने अपने हिसाब से देखें। इसमें है कालिदास, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है। कालिदास ऐसे नहीं लिखते हैं, कालिदास लिखा जाता है इस तरह से, कालिदास। तो वाक्य क्या हो जाएगा? कालिदास का नाम किसने नहीं सुना। चलो आगे चलते हैं। उसकी दुरावस्था देखकर दया आ गई। उसकी दुरावस्था देखकर दया आ गई। सभी ने सोचा क्या गलत है? वेरी गुड, शाबाश। ये दुरावस्था जो शब्द है ना, ये गलत है। ये होता है दुर्वस्था। दुर्वस्था क्या होता है? दुर्वस्था। इसलिए ये दुरावस्था शब्द गलत है, दुरावस्था होता है। क्लियर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये दुरावस्था कैसे बना, मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है तो दुरावस्था ही तो होगा। जी नहीं, दुर उपसर्ग होता है प्लस अवस्था शब्द होता है। तो ये आधा रह, इसमें ये र मिलेगा, ए मिलेगा, तो ये आधा हट जाएगा और ये पूरा बन जाएगा, पर आ नहीं बनेगा, ध्यान रखें। सिर्फ र ही होगा, आ नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। इस कथा के रचयिता कौन है? देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन शब्द है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना जरूरी है। इस कथा के रचयिता कौन है, समझ में आया क्या है? इसमें गलती होगी रचयिता की, यहाँ पे रचयिता होगा न कि रचयिता होगा। क्या शब्द सही होगा? रचयिता। ओके, आगे चलते हैं। बारात में 200 लोग थे। बारात शब्द अशुद्ध है, क्योंकि बारात नहीं होता है, बारात होता है। क्या होता है? बारात। आगे चलते हैं। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। हाँ, पार्टी अंग्रेजी शब्द है पर लिख सकते हैं। पार्टी को आप उत्सव भी कह सकते हो, समारोह भी लिख सकते हो, ये भी सही है। यहाँ पर गलती क्या है? उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। ध्यान रखें, क्या होता है? उपलक्ष्य। क्लियर? विनोद मेरा घनिष्ठ मित्र है। विनोद मेरा घनिष्ठ मित्र है। इस वाक्य में शुद्ध क्या? घनिष्ठ। घनिष्ठ शब्द नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। ठ से ठटेरा वाला आएगा, ट से टमाटर नहीं आएगा। ठीक है? हर वस्तु ठिकाने पर रख दो। हर वस्तु ठिकाने पर रख दो। सोचो कि इसमें क्या गलती हो सकती। यहां पर हर वस्तु नहीं होगा, यहां पर होगा हर की जगह
क्या होगा, शाबाश, प्रत्येक, क्या होगा, प्रत्येक। तो ये हमारी कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी जिनको हमने शुद्ध कर लिया है, सभी को पता चल गया। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां हैं, जब हमारे एग्जाम में आता है 2 नंबर हमारे कट जाते हैं, तो आज के बाद नहीं कटने चाहिए। आगे हम देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। ठीक है, यह प्रणाली बदलना है, क्या शुद्ध करना है इसमें, यह प्रणाली बदलना है। जी नहीं, प्रणाली स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे बदलना शब्द भी क्या आएगा, स्त्रीलिंग ही आएगा। यह प्रणाली बदलनी है। ओके, आगे देखते हैं। रुमाल सूख गई, रुमाल सूख गई। रुमाल अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, जबकि यहाँ पर क्रिया क्या आ रही है, स्त्रीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे हमने अपने को इसमें क्या करना है, पुल्लिंग ही लगाना है। रुमाल सूख गया। दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टी है। दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ खट्टी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये गलत हो गया और इसका क्या बनेगा, खट्टा। वेरी गुड। हाथी झूमती आ रही है, हाथी झूमती आ रही है। इकारांत है, क्या ये स्त्रीलिंग शब्द है, जी नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है, हाथी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हथीनी, क्या होगा, हथीनी। तो ये पुल्लिंग है तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो झूमती की जगह क्या आएगा, झूमता। हाथी झूमता आ रहा है, ये भी गलत हो गया। रही की जगह क्या आएगा, रहा शब्द आएगा। उसका अंत बड़ा रहस्यमयी हुआ है, उसका अंत बड़ा रहस्यमयी। ये रहस्यमयी नहीं होगा, जो अंत है ना ये पुल्लिंग शब्द है, तो रहस्यमय, रहस्यमय होगा, रहस्यमयी नहीं होगा। मथुरा यमुना के तट पर बसा है। मथुरा जो नगर है या नगरी है, पहले तो ये सोचो, मथुरा नगरी है, कृष्ण की नगरी, जो किसके तट पर बसी हुई है, यमुना के। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बसा है, जबकि ये क्या आएगी, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है नगरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बशी आ जाएगा। वह कहते कहती रुक गई, वह कहते कहती रुक गई। यहाँ पे गलती है, ये तो सबको पता चल गया होगा कि कहते कहते रुक गई, न कि कहते कहती रुक गई। सारी प्रतिभा विकृत हो गया, सारी प्रतिभा विकृत हो गया। यहाँ पे 2 अशुद्धियां हैं। प्रतिभा है स्त्रीलिंग शब्द, विकृत एकदम सही है, स्त्रीलिंग शब्द है तो सारा की जगह क्या हो जाएगा, सारी। प्रतिभा विकृत हो गया की जगह क्या हो जाएगा, गई। वेरी गुड। तुम खारी पानी लाती हो, तुम खारी पानी लाती हो। खारी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, खारा होगा, क्या होगा, खारा। वेरी गुड। आगे चलते हैं अपन, अब देखते हैं जो अगली अशुद्धि शोधन है, वचन संबंधी अशुद्धि संशोधन। देखो वचन आप जानते हो, एक वचन, बहुवचन। सबसे पहले देखते हैं, जैसे उसके पास 50 ग्राम सोने हैं, उसके पास 50 ग्राम सोना है। यहाँ पे क्या आएगा, सोने की जगह बहुवचन नहीं आएगा, यहाँ पे सोना शब्द आएगा, जो कि बहुवचन के लिए अपने आप ही प्रयुक्त भी कहा जाता है, किया जाता है। सोने तो शब्द ही नहीं होता है, सोने सोने के लिए जो निंद्रा का होता है उसके लिए जरूर प्रयुक्त कर सकते हैं, परंतु सोना शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या एकवचन, बहुवचन में यही रूप रहता है। अपना हस्ताक्षर कर दो, अपना हस्ताक्षर कर दो। देखो सीधी सी बात है, जो हस्ताक्षर शब्द है ना, ये हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो हम इसको आदर्शसूचक शब्द मानते हुए अपना को क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिर बोला जाएगा अपने हस्ताक्षर कर दो। दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए, दुर्घटना में अनेकों लोग घायल। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक समस्या रहती है कि अनेक शब्दों का बहुवचन क्या होगा, अनेकों।
ये गलत है। अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन है। क्या शब्द? अनेक। तो दुर्घटना में अनेक लोग घायल हुए और यहाँ पे पूर्ण विराम। क्लियर? आगे देखते हैं। मेरी बात सुनते ही उनके आंसू निकल आया। मेरी बात सुनते ही उनके आंसू निकल आया। तो इस पे क्या आ गया? मेरी बात सुनते ही उनके आंसू निकल आए। क्या आएगा? आए। और फिर उसके बाद पूर्ण विराम। क्लियर? मेरा प्राण निकल रहा है। मेरा प्राण निकल रहा है। प्राण जो शब्द है ये अपने आप में बहुवचन शब्द है। इसको प्राण प्राणे नहीं बनाएंगे। प्राण, मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या शब्द शुद्ध है? मेरा और रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरे प्राण शब्द अपने आप में शुद्ध हो गया है। निकल रहे हैं। वेरी गुड। बेरोजगारियां दूर होनी चाहिए। बेरोजगारियां नहीं होता है, बेरोजगारी ही होता है। क्या होता है? बेरोजगारी। तो यहाँ पर या नहीं लगेगा। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में दो। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो। क्या लिखा हुआ है? 50 शब्द की जगह क्या आएगा? शब्दों आएगा। क्या आएगा? शब्दों। और ये 50 किस तरह से हैं? गणित में लिखे हुए। हमें किस में लिखने हैं? हिंदी में लिखना है। वेरी गुड। लोग मच्छर मक्खियों से परेशान है। लोग मच्छर मक्खियों से परेशान है। लोग मच्छर मक्खियों से परेशान है। तो इसमें मक्खी शब्द क्या है? गलत लिखा हुआ है। और ये जो मच्छर शब्द है ना, ये क्या नाम से एक वचन ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मच्छर से कोई परेशान नहीं होता है। लोग मच्छरों और मक्खियों, किससे? मच्छरों और मक्खियों से परेशान हैं। यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है। यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है। यहाँ पे क्या गलती है? कौन बताएगा? विचार करें। जी हाँ, जो यह शब्द है ना, ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि यहाँ पे क्या है? बहुवचन है। तो ये की जगह क्या हो जाएगा? ये। वेरी गुड। बुढ़ापे बुरे होते हैं। देखो, बुढ़ापे बुरे होते हैं। ठीक है। बुढ़ापे जो शब्द है ना, ये गलत है। सिर्फ क्या आता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द शुद्ध होता है और बुढ़ापा पुल्लिंग है। और ये हो जाएगा क्या? बुरा होता है। बुढ़ापा क्या होता है? बुरा होता है। इसमें 3 शब्द शुद्ध है। देखो, बुढ़ापे गलत, बुरे गलत, होते गलत। क्या शुद्ध होगा? बुढ़ापा बुरा होता है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कुछ अनावश्यक अशुद्धियां होती है वाक्य में। देखते हैं वो भी कौन कौन सी होती है। ध्यान से देखें, सब समझ में आएगा। हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना है। हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या आएगा? हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होनी चाहिए। क्या आएगा? होनी आएगा। ठीक है। क्या आप जयपुर जा सकोगे? क्या आप जयपुर जा सकोगे? यहाँ सकोगे शब्द गलत है। क्या आप जयपुर जा सकेंगे? क्या आएगा? जयपुर जा सकेंगे। तुम मेरे मित्र के भाई हो, मैं आपको भली भांति जानता हूं। देखो, तुम मेरे मित्र के भाई हो, मैं आपको भली भांति जानता हूं। कोई समझ सकता है इसमें क्या गलती है? वेरी गुड। जो ये तुम शब्द है ना, पहले तो हमने मेरे मित्र को क्या बोल दिया? तुम बोल दिया। और फिर क्या लगा रहे हैं? आप। तो ये तुम है, तो मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। ठीक है। केवल यहाँ 2 विद्यालय हैं। क्या है यहाँ पे? केवल यहाँ 2 विद्यालय हैं। यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? क्या शुद्ध हो सकता है आपके हिसाब से? किसी को समझ में आया? वेरी गुड। केवल शब्द से पहले यहाँ केवल 2 विद्यालय हैं। वेरी गुड। अध्यापक ने हमसे पाठ पढ़ाया।
अध्यापक ने हमसे पाठ पढ़ाया। क्या होगा यहाँ पे? पढ़ाया शब्द गलत है, यहाँ पर होगा पढ़वाया। ठीक है। मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। मुझे केवल, देखो केवल शब्द और मात्र शब्द दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हमें एक ही रखना है, दोनों नहीं रखने हैं। तो या तो केवल को हटा दो या मात्र को हटा दो। तो हम क्या लिखेंगे? मान लो मुझे केवल 100 रुपये मिले या मुझे 100 रुपये मात्र मिले। ठीक है, आगे देखें। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। इसमें क्या अशुद्धि है? इसमें आपको देखा होगा कि शब्द ही अलग अलग जगह लिखा हुआ। बच्चे को काट कर, बच्चे को थोड़ी काटेंगे, सेब को काटना है। तो यहाँ पे ये सेब शब्द है ना, ये उठकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। क्लियर? हे प्रभु अब यह कष्ट दूर करो। हे प्रभु, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। मुझे उठाकर दिखाओ यह पत्थर। मुझे उठाकर दिखाओ यह पत्थर। जी नहीं, मुझे पत्थर उठाकर दिखाओ। कहने का मतलब मुझे यह पत्थर उठाकर दिखाओ। या तो इन दोनों को कहाँ ले आओ? यहाँ पर ले आओ, या इन दोनों को उठाकर इधर ले जाओ। मुझे यह पत्थर उठाकर दिखाओ। माँ ने दही जमाया। अब इसमें तो बड़ी समस्या आ गई। इसमें तो बच्चे बहुत सारे सोच रहे हैं कि ये तो पूरा ही शुद्ध है, माँ के बिंदी लगाओ, ये करो वो करो। जी नहीं, यहाँ पर दही नहीं जमाया जाता है। क्या जमाया जाता है? दूध जमाया जाता है। वेरी गुड। इसी तरह का एक वाक्य और है। माँ ने कहा आटा पिसा कर लाओ। जी नहीं, आटा नहीं पिसाया जाता है। क्या पिसाया जाता है? गुड, शाबाश, गेहूं पिसाया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हमारा अशुद्धि संशोधन समाप्त होता है। बहुत सारे वाक्य होते हैं जो हमारे को शुद्ध बोलना तक नहीं आता है, लिखना तो बड़ी दूर की बात है। तो इन चीज़ों का बार बार अभ्यास करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।